वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस। माय नेम इज मोहम्मद कैफ अली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम लोग के कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग का 10 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 0 के मूल्य है। समीकरण x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के मूल्य है। मूल्य किसको कहते हैं? x का वैल्यू जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मूल्य कहते हैं। चलिए बनाते हैं। क्या था क्वेश्चन? था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इसका टू में कितना? 0। इसका मूल्य निकालना है कि x का कितने वैल्यू हो सकते हैं। इसका क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है, डायरेक्ट जो एक्स स्क्वायर इसको लास्ट वाला से गुना कर देना, यानी इसको हम a है, ये b है, ये c है। इससे क्या करना है हमको? a b c हम मान लिए, ठीक है। इसको क्या करना है, a को हमेशा c से मल्टीप्लाई कर देते। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 18x स्क्वायर आएगा। क्या है? कितना आएगा? 18x स्क्वायर आएगा। अभी बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? माइनस 9x आ जाए, ठीक है। कितना आ जाए? माइनस 9x आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए, मान लीजिए 6x को 3x से मल्टीप्लाई किए, कितना जाएगा? 18x आ जाएगा। माइनस 6x माइनस 3x 18x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 9x भी आ जाएगा मेरा। हाँ ठीक है। तो इसमें सब क्या निकाले? हम कॉमन निकाले। क्या निकाले कॉमन? x कॉमन। x माइनस कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस 3 कॉमन मिल रहा है। निकाले तो क्या हो गया? x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। एक हो गया x माइनस 6, एक हो गया x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। एक हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो मूल्य मेरा कौन कौन सा हो गया? मेरा मूल्य हो गया 6 और 3। 6 और 3 इसमें से है 6 और 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 6 और 3। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका भी क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। तो क्या करते हैं, मान लो कि इससे मल्टीप्लाई हम किए, अगर तो कितना आ गया? 9x स्क्वायर आ गया। हाँ आ गया। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस कैसे लिख सकते हैं? 3 रूट 3x माइनस रूट 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा चेक कर लेते हैं। मान लो कि रूट 3 को 3 इंटू रूट 3 को गुना कितना आ जाएगा? 3 या 3 आ जाएगा। रूट 3 मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। हाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। हाँ तो अब इसमें से क्या कॉमन ले लें? मान लीजिए कि x कॉमन ले लेते। x कॉमन ले देंगे, ये इसमें से तो कितना बच जाएगा? x माइनस 3 रूट 3, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले लें? माइनस रूट 3 कॉमन ले ले, तो कितना बचेगा? x माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। एक क्या हो गया? x माइनस 3 रूट 3, एक ये हो गया मूल्य। एक और क्या हो गया? x माइनस रूट 3 ये हो गया, ठीक है। x माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 रूट 3, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया? रूट 3 हो गया, ठीक है। तो इसका मूल्य क्या है? कितना निकल गया?
3√3, फिर एक और क्या हो गया √3। चलिए ये आपका मूल्य आ गया है 3√3। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर कितना सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है x + 5 x - 6 = 0। तो x का एक मान है, एक मान इसमें बताना है जिसमें x + 5 और x - 6 = कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। x + 5 x - 6 = कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसका a 0 के बराबर रखें, x = 0 हो जाएगा। x + 5 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? -5। x = कितना हो जाएगा? -5। यहाँ रखिएगा x - 6 = कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक मान क्या है? एक -5 आया, एक +6 आया। तो चलिए देखते हैं कौन सा मान है। एक मान -5 6, ऑप्शन नंबर बी 6 नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था मेरा? क्वेश्चन नंबर था 14। क्वेश्चन नंबर 14 था समीकरण x² + x + 1 = 0 विविक्तर का मान है। क्या है? विविक्तर का मान है। ठीक है, विविक्तर होता क्या है? विविक्तर या विवेचक, इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, जब b² - 4ac = 0 हो, जब b² - 4ac = कितना हो? 0 हो, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दो वास्तविक मूल्य। क्या होगा? इसका दो वास्तविक मूल्य होगा। b² जब क्या है? मान लीजिए b² - 4ac = 0 दिया हुआ है, मेरा ये दिया हुआ है b² - 4ac = 0, तो किसके बराबर होगा? दो बराबर वास्तविक मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, यानी कि क्या? 0 से बड़ा, जो मैं b² - 4ac है, जो उसका वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, तो वो कैसा होगा? वो भी वास्तविक ही होगा, दो लेकिन भिन्न होगा। जो मूल होगा वो क्या होगा? दो भिन्न मूल होगा। दो भिन्न मूल, लेकिन क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, अब 0 से छोटा भी तो हो सकता है, b² - 4ac। ये ऐसा कुछ थोड़ी है कि हाँ मान लीजिए कभी होता है कि 0 से छोटा भी हुआ, 0 से बड़ा भी हुआ, 0 के बराबर भी है, तो 0 से छोटा में क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक मूल्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। x² + x + 1 = 0। x² + x + 1 = 0। इसका क्या निकालना है? इसका हमको निकालना विविक्तर निकालना। विविक्तर के लिए हम क्या फॉर्मूला बताते हैं? b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना है? ये क्या हो गया? ये a हो गया। ये क्या हो गया? ये b हो गया। ये क्या हो गया? ये c हो गया। ठीक है, इसका क्या बोलेंगे? b²। b में क्या है? x है। x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जिसका गुणांक जितना रहेगा वही b होगा। ठीक है, जिसका गुणांक जितना रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम बोल देते हैं 5x², इसका गुणांक कितना है? तो 5x² का गुणांक कितना है? 5 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 5 है। तो देखिए b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 लिख दे। a की जगह पे क्या है? a की जगह x² का भी तो गुणांक एक ही है, तो a कितना देगा? 1 हो जाएगा। अब c की जगह पे क्या है? c की जगह पे एक ही है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3। तो ये क्या है? ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है?
जीरो से ये छोटा है कि जीरो से बड़ा है, कि जीरो से छोटा है, तो कौन सा मूल हो जाएगा? काल्पनिक, काल्पनिक मूल हो जाएगा। ऐसे देखिए क्या है, काल्पनिक मूल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए -3 है कहीं पे, -3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कितना है? ऑप्शन डी कितना है? -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0, तो विविक्तर का मान होगा। इसमें भी क्या निकालना है? विविक्तर निकालना है। ठीक है, 3x² - 5x 3x² - 5x + 2, यही था ना? 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, =0। विविक्तर बताना। विविक्तर का क्या फॉर्मूला भी हम बताते हैं, b² - 4ac, यही होता है। ठीक है, तो b की जगह पे क्या है मेरा? b का देखिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5 है, -5 है, तो -5 को क्या लिख दिए? स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 है तो 4 लिख दिया। a की जगह पे क्या दिया हुआ है? a की जगह पे क्या दिया हुआ है? a की जगह पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो किसको क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। और c कितना है? c मेरा ये है, c कौन है? ये है। c कितना है? 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसको -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 3 = 12, 12 2 = 24, 24 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर है, समीकरण x² - 5x समीकरण x² - 5x + 8 = 0 के मूल्य होंगे। इसमें अब बताना है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि क्या वास्तविक और समान होगा या असमान होगा। ठीक है, तो x² - 5x + 8। ठीक है, क्या था? x² - 5x + 8 = में 0। ठीक है, = में 0। तो a इसको देखेंगे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। काल्पनिक के लिए हम क्या बताते हैं? मान लीजिए b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना है? -5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, -4 इंटू कितना? a की जगह पे कितना है? 1 है, c की जगह पे कितना है? 8 है। ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना होता है? -5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस का 25, -4 इंटू 1 4 हो गया, 4 8 जा 32, कितना आ जाएगा? -7 क्या है? काल्पनिक है? काल्पनिक है कि वास्तविक है? ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा है? नहीं, ये 0 से क्या है? छोटा है। तो ये कैसा हो जाएगा? काल्पनिक, यानी वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, कहाँ है? 60 नंबर, 60 नंबर है ना? हाँ, वास्तविक और समान। वास्तविक समान नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़ा ही इसमें आता है। वास्तविक और समान, इसमें भी 0 के समान रहना चाहिए, यानी 0 के बराबर रहना चाहिए। ये है कि वास्तविक नहीं, यानी वास्तविक नहीं है तो क्या है? वास्तविक नहीं है तो क्या है? काल्पनिक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, समीकरण 6x² + x - 15, ठीक है, = 0 के दोनों मूल्य होंगे। इसमें क्या बताना है? दोनों मूल्य होंगे, दोनों मूल्य समान होंगे। जब दोनों मूल्य समान कब होता है? जब 0 के बराबर हो, तो दोनों मूल्य क्या होता है? समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 6x² + x - 15, 6x² 5x + x - 15। ये क्या बताना है? कि ये वास्तविक और समान है। क्या बताना है? वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान के लिए क्या बताते हैं?
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये किसका, इससे क्या है, अगर इक्वल टू में 0 है तो ये इसका मतलब किसका जो मूल्य होगा वो वास्तविक और समान होगा। तो b की जगह पे कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख दे, 4 है तो 4, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 6 है, a की जगह पे क्या लिख दे 6 लिख दे, इंटू फिर दिए, और c की जगह पे कितना है मेरा, c की जगह पे है -15, कितना है -15 इक्वल टू में 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 चौके 60, 360 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में ठीक है। माइनस इंटू माइनस को क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या है 361 इक्वल टू में 0, क्या 0 के बराबर आ रहा है, समान है, मूल्य समान नहीं है, ठीक है। कहा गया, वास्तविक और समान है, नहीं वास्तविक और क्या है, असमान है, क्या है, एक सेकंड, और असमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना पढ़िए, 18 पढ़िए। समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे। समीकरण 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू में 0, ठीक है, इक्वल टू में 0 के मूल्य है। इसका भी वही बताना है कि क्या मूल्य होगा, वास्तविक और समान होगा या वास्तविक और असमान होगा या वास्तविक नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक और समान के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, हाँ 0 होता है, ठीक है। तो b कितना है, b कितना है 12 का हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह पे कितना है 4, c की जगह पे कितना है 9, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 माइनस कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 36 है, 36 को 4 से गुना करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। तो क्या हुआ, घट के कितना है 0 इक्वल टू 0, इसका क्या मूल्य होगा, इसका मूल्य हो गया कि वास्तविक और समान है, 0 के बराबर आ गया, वास्तविक और समान है। 18 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 19 पर ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल्य बराबर हो तो, 0 के मूल्य बराबर हो तो k का मान होगा, क्या होगा, k का मान होगा, क्या होगा, k का मान निकालना। k कहाँ है, यहाँ है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0, यही है ना, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल्य बराबर हो तो k का मान होगा। चलिए ठीक है, k का मूल्य क्या बोला, बराबर हो रहा है, बराबर के लिए हम क्या लगाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, तो b कितना है -8 है, 8 का स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू a की जगह पे कितना है, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 2 है, c की जगह पे कितना है k है, k इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। -8 का स्क्वायर करेंगे जब तो 60 प्लस 64 आएगा, ठीक है, माइनस 4 टू 8 k हो जाएगा, 4 टू 8, 8 को फिर k से गुना करें तो 8 k इक्वल टू में 0, -8 k को 8 k लिख दिए, 64 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -64 जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तब इसको क्या करें, k को 8 को उधर भेज देते, -8 को उधर भेज देते, -64 बाई
8 माइनस माइनस कट गया, 8 8 कट गया, तो k के जगह पे क्या दे गया 8 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया मेरा, k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 8 आ गया। तो k का वैल्यू इसमें 8 है, k का वैल्यू 8 है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी 19 का ऑप्शन नंबर डी। 20 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x के 0 के मूल्य होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे। ये दोनों में से हमको देखने कॉमन ये मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में सर x कॉमन मिल रहा है, तो x ले लेते हैं। x कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो एक वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -4। एक वैल्यू क्या आया मेरा -4 और 0। ठीक है, अब चलिए देखते हैं -4 और 0, -4 और 0 है कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। कितना है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन पर 21 क्या बोला है, द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। क्या बोला है, द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल्य का योगफल होगा, मूल्य का योगफल होगा। तो जैसे हम बता दें कि मूल का योगफल होता है, मूल का योगफल इक्वल टू होता है -b/a। ये क्या होता है, मूलों का योग होता है। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a। मूलों का योगफल कितना होता है -b/a। हाँ, इसको याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन बोला है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी एक्स स्क्वायर यही है क्वेश्चन, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के मूलों का योग होता है। ठीक है, के मूलों का योग होता है। मूलों के योग का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, मूलों के योग को बताए थे -b/a। तो -b, यहाँ b को कहाँ है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, b है, तो b को क्या होगा, फॉर्मूला होता है -b/a के जगह कितना है, c है, तो क्या आ जाएगा -b/c। ये क्या आ जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा। तो ऑप्शन में है -b/c, ऑप्शन में है -b/c, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 है 5 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर के मूलों का योग होगा। इसमें भी क्या बताना है, क्या बताना है, इसमें मूलों का योग बताना था। ठीक है, 5 प्लस 7x क्या है, 5 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। यही है ना, यही है ना, 5 प्लस 7x माइनस 3x इक्वल टू के मूलों का योग होगा। चलिए ठीक है, यही है। ठीक है, इसको देखिए, आपको घुमाने के लिए इसको उल्टा दे देता, हम इसको सीधा लिख दें। सीधा कैसे हम लिख सकते हैं, -3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, हाँ एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला, मूलों का योग बोला। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a। तो -b/a, तो माइनस क्या है, माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, b की जगह पे कितना है मेरा 7 है, a की जगह पे कितना है -3 है। ठीक है, तो क्या हो गया -7 अपॉन -3, माइनस माइनस कर दिया तो कितना बच गया 7/3, 7/3। ऑप्शन नंबर है 7/3, 7/3, 7 तक नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 7/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि द्विघात समीकरण 1/2x² माइनस 1/4x वो इक्वल टू 1/3 मूलों के गुणनफल होगा। क्या इस बार पूछ दिया? उतना देर से तो मूलों का योग पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? मूलों का योग पूछ रहा था। अब क्या पूछ दिया? मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, देखिए 1/2x² माइनस 1/4x इक्वल टू 1/3, यही था ना? माइनस 1/4x इक्वल टू 1/3। हाँ यही था। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1/2x² है तो लिख दिए। हाँ चलिए ठीक है कि लिख दिए। ठीक है, माइनस 1/4 है तो 1/4x लिख दिए। हाँ ये भी लिख दिया। इक्वल टू में उधर प्लस में है, इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना किसी को दिक्कत? देखिए अब क्या हो जाएगा? गुणनफल। अब क्या पूछा? अब ये देखिए, अब पूछा है कि मूलों के गुणनफल होगा। क्या होगा? मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या बताते हैं? गुणनफल का फॉर्मूला क्या बताते हैं? गुणनफल बराबर बताते हैं C/A, C/A। तो इसका C कौन सा है? इसका C कितना है? -3 है कि नहीं है? -3। हाँ माइनस 1/3, -3 नहीं सॉरी, -1/3 क्या है? -1/3, -1/3 लिख दिए। हाँ लिख दिया। A बराबर देखेंगे क्या है मेरा? A बराबर क्या है? 1/2। इसको क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिए। हाँ अब ये क्या आ जाएगा? तो कैसे हो जाएगा? -1/3 इंटू 2/1 हो जाएगा। ये नीचे था तो ये कहां चल गया? ऊपर चल गया। तो क्या हो जाएगा? -2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। द्विघात समीकरण के का गुणनफल इतना हो जाएगा -2/3। तो देखते हैं -2/3 नजर आ रहा है? कितना ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है, -2/3। ठीक है, 23 क्वेश्चन हो गया। चलिए 24 चलते हैं। एक सेकेंड, 25। से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते 25 से। पर 24 नंबर कितना है? 24 द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होता है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होता है। सबको पता है कि मूल का संख्या कितना होता है? 2 मूल होता है। द्विघात समीकरण का कितना मूल्य होता है? 2 मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 पर क्वेश्चन नंबर 25 द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 क्या है? द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 0। ठीक है, 0 का एक मूल्य होगा। कितना मूल्य होगा? एक मूल्य होगा। इसे क्या बताना? एक मूल्य बताना है। ठीक है, एक मूल्य होगा। ठीक है, एक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करें? एक मूल्य निकालने के लिए क्या करें? एक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला जैसे हम लोग को पता था। क्या था फॉर्मूला? b²। क्या था? b² - 4ac इसका कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। b² कितना है? b कितना है? b है -5 है, तो -5 को क्या कर दे? स्क्वायर कर दे। -4 इंटू a के जगह पे कितना है? 2 है। c के जगह पे कितना है? 3 है। तो -5 का स्क्वायर में -5 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 25 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25
हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया एक मूल क्या आ गया, द्विघात समीकरण का एक मूल्य क्या आ गया 1 आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन में 1 है, कहीं नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल्य समान होंगे यदि, क्या बोला मूल्य समान बोला, समान। तो मूल्य समान कब होता था, जब d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता था, तो क्या होता, 0 के बराबर आता था, तब क्या होता था, मूल्य क्या होता था, समान होता था, ठीक है। हाँ, मूल्य समान होता था। तो क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल टू हम 4ac लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हम कह दिए, इक्वल टू हम 0 कह दिए, हम ये भी तो दे सकते थे ग्रेटर देन 0, इसलिए दिए क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है कि मूल्य समान होगा। तो समान में क्या हो जाता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b² इक्वल टू 4ac लिख सकते हैं, हाँ एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, b² माइनस 4 b² इक्वल टू 4ac कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। यही ये इस तरफ रहता तो ये आपका सही होता, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अब कितना हो गया 26 हो गया, 27 पढ़िए। 27 है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो प्रत्येक का मूल्य होगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक मूल होंगे, ठीक है। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 27, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, 27 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक मूल्य होगा, ठीक है। क्या पूछा है, x² इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, इसका क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक मूल्य पूछा है ना, क्या पूछा है कि मूल्य वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक मूल्य होगा, ठीक है। वास्तविक और समान, वास्तविक और समान के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d भी लिख b² माइनस 4ac इसका तो क्या होता है 0 होता है, इसको हम d भी लिख सकते हैं ना, इसको b² माइनस 4ac इसका तो कितना लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर d अपॉन में 2a, d बराबर कितना हो जाएगा, सारा आ जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है। इसका क्या बोला है, वास्तविक और समान बोला है, ठीक है। वास्तविक और समान, वास्तविक और समान कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। तो माइनस b है तो माइनस b लिख दिए, रूट अंडर d की जगह पे क्या लिख दें, d की जगह पे 0 लिख दिए, अपॉन में 2 है तो 2a लिख दिए, तो क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन में 2a। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, क्या हो गया, आंसर हो गया माइनस b अपॉन 2 है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए 28, यदि x इक्वल टू 1 तो द्विघात समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एवं x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 का उभयनिष्ठ मूल्य हो तो a इंटू b का मान होगा। क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण दे दिया है ax² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, एक और दिया है, क्या दिया, x² प्लस
x प्लस बी इक्वल टू 0 का अगर मूल उभयनिष्ठ मूल्य है तो a इंटू बी का क्या बताना है, मान बताना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। एक और क्या है, एक तो हो गया, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। ये दोनों क्या आपको इक्वेशन दिया है, ठीक है। और क्या बोल दिया, x इक्वल टू पहले बोल दिया 1, कितना बोल दिया, x इक्वल टू कितना बोल दिया, 1 बोल दिया, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, a इंटू बी, क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां एक रख दें। क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 दे दिया है, ठीक है। तो जहां जहां x है तो वहां वहां क्या रख दिए, 1 रख दिए, प्लस 9 में समझ लेना ये 1 है। प्लस 3 इक्वल टू 0, तो कितना देगा, a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यानी a प्लस a जुड़ जाएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना जाएगा, -3/2, कितना हो जाएगा, -3/2, हाँ हो जाएगा। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये इक्वेशन देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, क्या है, इतना है। हाँ x बराबर क्या बोला है, क्वेश्चन में x बराबर 1 बोला है, जहां जहां x हो वहां हम 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का सॉरी 1 प्लस में b इक्वल टू में 0, तो 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू में 0, b इक्वल टू में कितना हो गया, -2, b इक्वल टू कितना हो गया, -2, b बराबर मेरा -2 आया, a बराबर -3/2 आया। तो क्या करना है, a इंटू बी करना है, a इंटू बी करेंगे तो a का बराबर कितना है, -3/2 इंटू कितना है, 2, -2, ठीक है। कट गया, -1 बच गया, कितना जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। देखते हैं ऑप्शन है 3, ऑप्शन 3 है, 28 में 3 ऑप्शन है, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कितना है, ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा जो है वो क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 29, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें से बताना है द्विघात समीकरण कौन है। द्विघात समीकरण को नाम ही से पता चल रहा है कि द्विघात, घात मतलब क्या होता है, पावर। मान लीजिए x का पावर 4 है तो उसका घात कितना हो गया, मान लीजिए हम लिख दिए, हम x का पावर 4 लिख देते, क्या हो गया, घात कितना हो गया, घात मतलब पावर यानी 4 हो गया। तो इसमें से क्या बताना, द्विघात बताना कि द्विघात कौन कौन है। तो ये होने से रहा नहीं, क्यों, कि इसका पावर तो पहले ये है ही नहीं है, इसका पावर है द्विघात, द्वि मतलब कितना होता है, 2, ठीक है। इसका पावर 2 है, x का पावर 2 है नहीं, 1 है, ठीक है। एक ये चांस है, हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखें, इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में x स्क्वायर, ये तो कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया, द्विघात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि द्विघात समीकरण cx स्क्वायर, क्या है, यदि द्विघात समीकरण cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 का विवेचक शून्य है, का विवेचक शून्य है। विवेचक मतलब क्या होता है, विवेचक मतलब क्या होता है, विवेचक, विविक्तर, इससे पहले भी हम करवा चुके क्वेश्चन, क्या होता है, cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 का विवेचक शून्य है। विवेचक क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका विवेचक क्या बताया, शून्य, क्या बताया, शून्य, क्या बताया, शून्य है, ठीक है, विवेचक शून्य है, ठीक है। तो क्या ये हो जाएगा,
विवेचक टू इक्वल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसका एक और हम फॉर्मूला इससे पहले कराए थे, माइनस प्लस माइनस रूट अंदर डी अपॉन में 2a, क्या हो जाएगा 2a। तो माइनस बी है तो माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट अंदर डी, डी बराबर कितना होता है 0, तो डी बराबर 0 इक्वल टू में 2a, कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a, क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a। सेम क्वेश्चन था, कहाँ गया? देखिए माइनस बी अपॉन में 2a, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 31, कितना क्वेश्चन नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 31 है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के मूल्य होंगे। मूल्य क्या होता है? मूल्य मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस नहीं लिख सकते, प्लस लिख सकते हैं इसको। क्यों प्लस हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर q का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर p का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर क्या देगा a आ जाएगा, p a सॉरी q है ना, q हो जाएगा। q का अगर निकालते हैं हम स्क्वायर तो स्क्वायर है तो रूट अंदर तो क्या q आ जाएगा, अपॉन में a का स्क्वायर है तो उसको रूट करें तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा, p हो जाएगा p। तो क्या x का निकल गया q अपॉन a इंटू पी, क्या आ जाएगा q अपॉन a इंटू पी, q अपॉन a इंटू पी है कहीं, q अपॉन a इंटू पी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक और बात, अगर रूट से हटेगा, अगर रूट से हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस में आंसर आएगा। जब भी रूट से हटेगा वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में आ जाएगा। तो प्लस माइनस आएगा तो घबरा मत जाना कि हाँ कहां से आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 31 हो गया, अब 32 पे चलते हैं। 32 32 का बोला है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे, ठीक है। क्या बोला है 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0 के मूल्य होंगे। इसका क्या बताना है, मूल्य बताना है, ठीक है। मूल्य निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। 3x स्क्वायर लिख दिए माइनस 48 है तो उधर जाके क्या हो गया प्लस 48 हो गया, ठीक है। हाँ x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 अपॉन 3, क्यों होगा गुना में उस साइड जाएगा बराबर का तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो कट जाएगा 3 1 3 कट जाएगा, कट जाएगा कितने बार में 16 बार में। तो x स्क्वायर टू कितना हो गया 16 हो गया। तो x स्क्वायर टू कितना होगा रूट अंदर 16 कहता कितना होता है प्लस माइनस 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर 16 पे रूट हम चलाते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस जो निकलेगा क्या निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है। तो देखा है कहीं प्लस माइनस 4 है कहीं, प्लस माइनस 4, हाँ ऑप्शन नंबर देखिए सी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस को एक सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 लिखे हैं तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं -4 और 4 ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है मेरा सी सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 32 हो गया, 33 चलते हैं।
33 क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9 का हल है। हल है या चाहे मूल्य बोले तो यानी समझ लेना क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हल बोल देगा चाहे मूल्य बोल देगा, ये जो मूल था, ये जो मूल्य था चाहे हल बोल देगा तो क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में 9, यही है। एक्स स्क्वायर 4 अपॉन में 4 इक्वल टू में 9, इसका क्या बताना है, हल बताना है। हल बताना तो ये भागा में तो उधर पे देंगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा कि नहीं जाएगा, चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। 9 इंटू कितना देगा, 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा, 36 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर टू कितना देगा, रूट अंदर 36 का रूट है तो कितना निकलेगा बाहर, कितना निकलेगा, प्लस माइनस 6, कितना निकलेगा, प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर कितना सही है, प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ अब कितना है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 है, समीकरण ए 7x स्क्वायर, क्या है, समीकरण 7x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 36 के मूल्य होंगे। क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू में 36, क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 8 36 के क्या बताना है, मूल्य बताना है। क्या बताना है, मूल्य मतलब हम जैसे बताया था क्या है, x से वैल्यू निकालना है। कितना देगा, 7x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8 प्लस में तो जब भेजेंगे क्या आ जाएगा, माइनस में उधर हम ले जाते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 36 माइनस कितना देगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देगा, 7x स्क्वायर 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 28 बचेगा। कितना बचेगा, 28 बचेगा, होगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर ये गुना में है ना, कोएफिशिएंट है ना x का, इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या वहां चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, हाँ चला जाएगा, कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर टू कितना होगा, रूट अंदर 4 हो जाएगा। रूट 4 का कितना होगा, रूट 4 का जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस 2, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। हाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर है प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर कितना नजर आ रहा है, मेरे तो बी नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।